नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, क्या बिहार चुनाव में मतदान से पहले देश की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। राहुल गांधी से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। बीजेपी के नेता मजाक उड़ा रहे थे कि भैया हाइड्रोजन बम कहां रखकर भूल गए, कब आएगा हाइड्रोजन बम, क्या राहुल गांधी के सारे बम फुस हो गए हैं। तो बिहार चुनाव में मतदान से पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है और राहुल गांधी का यह पोस्टर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर 12 बजे क्या होने वाला है, इसे लेकर पहले ही ऐलान कर दिया गया है। और क्या लिखा गया है, द एच फाइल्स। अब एच का मतलब क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 12 बजे। कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है आपको बता देते हैं कि एच का क्या मतलब है, वो सुप्रिया स्नेत ने बताया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उन्हें सुनने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ें। तो ये तमाम हैंडल्स पर लिंक दिया गया है जहां पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा विशेष प्रेस वार्ता नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी। इंदिरा भवन नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आज दोपहर 12 बजे। और सुप्रिया स्नेत ने इसे लेकर क्या ऐलान किया है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, हाइड्रोजन बम लोडिंग। 12 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे तो सुप्रिया स्नेत ने ऐलान कर दिया है कि हाइड्रोजन बम लोड हो रहा है और 12 बजे फोड़ दिया जाएगा राजनीति की मार्केट में। और एच फाइल्स का मतलब हाइड्रोजन बम फाइल्स, क्या यह मतलब है? एच फाइल्स का मतलब एक दूसरा भी हो सकता है कि किस राज्य को लेकर राहुल गांधी बम फोड़ने वाले हैं। पहले कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट को लेकर दावा किया था कि वो डिलीट करने का गेम किया गया। उसके बाद कर्नाटक एसआईटी उसकी जांच कर रही है, कर्नाटक क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रही है। उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बड़े खुलासे हुए हैं। पैसे लेकर वोट डिलीट करने के खेल का खुलासा हो रहा है और एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। कांग्रेस सरकार ने तमाम दावे किए हैं। अब एच फाइल्स का क्या मतलब है? एच फाइल्स का मतलब हाइड्रोजन बम फाइल्स भी हो सकता है, साथ ही हरियाणा फाइल्स भी हो सकता है, क्योंकि हरियाणा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी लगातार दावे कर रहे हैं। चुनाव में आरोप लगाते हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, हरियाणा में चुनाव चोरी किया गया, तो बिहार में भी चोरी करने की तैयारी की जा रही है। अब यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो जब बिहार के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी लगातार हरियाणा का जिक्र करते हैं तो यहां पर एच का मतलब हरियाणा फाइल्स भी हो सकता है। तो हरियाणा में क्या वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं राहुल गांधी। और जब इसे हाइड्रोजन बम नाम दिया जा रहा है तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा सबूत रखे जाएंगे, सबसे बड़ा खुलासा किया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बम को लेकर राहुल गांधी ने लगातार बात की है कि अभी तो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, उसके बाद कहने को कुछ बचेगा नहीं, ना मोदी सरकार के पास, ना बीजेपी के पास, ना चुनाव आयोग के पास। तो बिहार में मतदान से पहले राहुल गांधी क्या खुलासा करने वाले हैं? माहौल गर्म हो गया है। शाहरुख खान का वो डायलॉग मुझे याद आता है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 12 बजे राहुल गांधी बम फोड़ने वाले हैं। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि कुछ भी बम फोड़ दिया जाए, क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या हमारे देश के मेनस्ट्रीम मीडिया आज हाइड्रोजन बम को लेकर बीजेपी से उसी तरह सवाल करेंगे जिस तरह विपक्षी नेताओं से छोटे छोटे मुद्दे पर भी किए जाते हैं, विपक्ष को घेरा जाता है? तो राहुल गांधी जो आरोप लगाने वाले निश्चित तौर पर चुनाव आयोग पर ही कोई खुलासा करने वाले हैं। तो क्या चुनाव आयोग से सवाल किए जाएंगे? क्या कोई असर पड़ेगा बीजेपी और चुनाव आयोग की सेहत पर? क्योंकि बिहार चुनाव में भी जो कुछ हो रहा है उसे लेकर विपक्षी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री लल्लन सिंह ने कैसा बयान दिया, साफ तौर पर बोला कि विपक्षी मतदाताओं को, नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, मतदान के दिन पैक कर देना है। उसके बाद क्या हुआ? माना कि एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है, लेकिन क्या ऐसे नेता की ऐसे भड़काऊ बयान पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? जो लोकतंत्र का मजाक बना रहा है, धमका रहा है,
कि विपक्षी नेताओं को बंद कर देना है, घर में वोट नहीं डालने देना है। लोकतंत्र में इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। एनडीए उम्मीदवारों की गाड़ी से शराब पकड़ी जा रही है, वो भी उस राज्य में जहां पर शराबबंदी लागू है और चुनाव आयोग सोया हुआ है। विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग भी क्या दारू पीकर सोया हुआ है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्षी प्रवक्ताओं के द्वारा। साड़ियां दिखाई जा रही कि देखिए साड़ी और 500 रुपए का नोट बांटा जा रहा है, किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं ये देखिए आप। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह 500 रुपए और साड़ी, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में पैसे का खेल भी किया जा रहा है। तो इन तमाम आरोपों को लेकर चुनाव आयोग आखिरकार क्या एक्शन ले रहा है और जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं, क्या उसके बाद चुनाव आयोग के रवैये में कोई बदलाव आएगा, यह कहना मुश्किल है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।